नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है समरी 3 हमारा STR का। अभी आते हैं डायरेक्ट स्टोरी पे, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो डिम्पी के सामने एनिमी था डिम्पी का, उसने अपनी गन निकाल ली थी और जो डिम्पी है वो बाइक पे बैठी हुई थी अपने बुलेट पे। पीछे हमारी वानी बैठी थी और जो गन से वो गोली है वो निकल चुकी थी डिम्पी की तरफ। जो डिम्पी उसकी नज़रें जाती है और जैसे ही वो देखती है सामने, वो जो गोली है वो डायरेक्ट जा लगती है डिम्पी के शोल्डर पे। जैसे वो शोल्डर पे लगती है, जो डिम्पी का बैलेंस बिगड़ता है, पर वो उस बैलेंस को संभाल लेती है क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी थी वहाँ पे वो वानी को बचाना था। वो वानी को गिरने ऐसे दे नहीं सकती थी। वो गाड़ी को काफ़ी अच्छे से होल्ड करती है। जो वो बंदा था वो दोबारा से वो शूट करने वाला था। जैसे ही जो डिम्पी है वो अपने गन को निकालती है रानी को और डायरेक्ट वो सामने शूट करते हुए उस बंदे के हेड पे मारती है जाके। वो जो गोली है वो लगती है। डिम्पी के हाथ में बहुत तेज़ से पेन कर रहा था। जो डिम्पी है वो अपनी रानी को साइड में रख लेती है और गाड़ी को अच्छे से चला रही थी। जो वानी है वो एकदम से जो है वो डिम्पी को पकड़ चुकी थी क्योंकि जो ये चीज़ हुई थी वो बहुत इंस्टेंट हुई थी। जो वानी का फेस है वो डिम्पी के बैक पे था। उसने होल्ड कर रखा था डिम्पी को अच्छे से। उसके जैकेट पे वो वो अपने हाथों को रखी हुई थी, काफ़ी ज़ोर से पकड़ी हुई थी। जो डिम्पी है वो गाड़ी को जल्दी से वहाँ से भगाती है क्योंकि पानी को सेफली ले जाना था। काफ़ी दूर तक वो गाड़ी को ड्राइव करती है और थोड़ा सा सुनसान एरिया आ गया था, रात का टाइम था और जो गाड़ी है उसकी स्पीड अब कम हो रही थी। जो वानी है वो अपने फेस से बाहर आती है, अपने फेस को पीछे करती है और उसके हाथ पे कुछ गीला गीला सा लग रहा था और वो अपने हाथ की तरफ देखती है। जब वो उसके हाथों में बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो जाता है, वो अपने हाथों को आगे करती है और जैसे ही वो देखती है कि खून, वो ये चीज़ चिल्लाती है और जैसे वो देखती है फिर वो देखती है डिम्पी की तरफ। जो डिम्पी है उसकी जो आँखें हैं वो हल्की हल्की सी बंद हो रही थी। गाड़ी बहुत जो है वो स्लो हो जा रही थी। जो वानी कहती कि डिम्पी डिम्पी, और जो डिम्पी है वो होता है कि हाँ हाँ, और ऐसे वो बोलती है। लेकिन जो डिम्पी है वो अनकॉन्शियस हो रही थी। जो वानी वो पीछे से कहती है कि प्लीज़ गाड़ी को रोको, अभी अभी के अभी रोको। जो डिम्पी वो गाड़ी को रोकती है और स्टैंड पे वो करती है और जो डिम्पी है अब वो हल्का हल्का सा जो बेहोशों से हो रहा था। जो वानी है वो जल्दी से जाकर डिम्पी को पकड़ती है। डिम्पी की आंखें अब बंद हो रही थी और वो वानी की तरफ देखती है। वानी डिम्पी को होल्ड कर रखी थी और कहती कि आप ठीक हो। जो डिम्पी है कहती कि और ये बोल के जो डिम्पी है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। और जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती, कहती कि वो शिट यार, और वो चारों तरफ देखती है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं और वो चारों तरफ देखती है कि कोई हेल्प के लिए मिल जाए, कोई हेल्प के लिए मिल जाए। वो थोड़ा चिल्लाती भी कि हेल्प हेल्प, और वो कुछ गाड़ियों की तरफ देखती है। जो गाड़ी वहाँ से नाइट में निकल रही थी उस पर हाथ देती है कि प्लीज़ आप रुक जाओ, बट कोई जो गाड़ी है वो नहीं रुकती है। एट द एंड जो वानी वही सोचती कि नहीं, क्योंकि ब्लड जो बहुत ज़्यादा जा रहा है। वो जो गाड़ी है उसे वो ऑन करती है और डिम्पी को जो है वो पहले पीछे बैठाती है और जो डिम्पी की जैकेट है उसे निकालती है अच्छे से। और जो वानी है वो अपने साड़ी के जो पल्लू है उसे लॉक करती है अपने कमर पे। अच्छे से बाइक पे बैठती है, बाइक को स्टार्ट करती है। वानी को बाइक आता था चलाने, दैट्स वाई यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। जो वानी है वो गाड़ी को ऑन करती है। जो जैकेट है उससे डिम्पी के
बॉडी को अपने बॉडी से बांधती है अच्छे से टाइटली, और डिम्पी को वो उठाते हुए थोड़ा सा उसके फेस पे टैप करते हुए कहती कि आप प्लीज़ उठो, आप बेहोश मत हो, आप प्लीज़ उठो, हम अभी पहुँचेंगे थोड़ी देर में हॉस्पिटल के लिए। अपने मोबाइल को निकालती है, मैप लगाती है, सेट करती है, नियर बाय में कोई भी जो क्लिनिक हो, कुछ भी हो जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हो, वो वहाँ पे वो सर्च मारती है। यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता था। सो उसी क्लिनिक के पास वो जो गाड़ी है वो ड्राइव करते हुए पहुँचती है। जो डिम्पी है उसका जो सिर है वो वानी के कंधे पे था, उसकी आंखें एकदम बंद थी। जो वानी है वो डर गई थी, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसके दिमाग में बस चल रहा था कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। बट वो उस समय उसका सिर्फ यही मोटिव था कि उसे उसे बचाना है डिम्पी को, बस, और कुछ नहीं करना है। सो थोड़ी देर में ये लोग जो है वो पहुंच जाते हैं उस क्लिनिक के पास। जो वानी वो गाड़ी को रोकती है, सामने जो है वो देखती क्लिनिक खुला है। क्लिनिक में ज़्यादा लोग कोई नहीं थे, वार्ड बॉय था बस एक बाहर खड़ा था, और शायद में भी अंदर कोई डॉक्टर हो। जो वानी वहीं से आवाज़ लगाती कि प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प, एक पर्सन को गोली लग गई, प्लीज़ आप आइए। जैसे ये बोलते हैं, जो वार्ड बॉय है वो आता है, जल्दी से स्ट्रेचर की जो इंतज़ाम है वो किए जाते हैं, डिम्पी को उस पर लेटाया जाता है, और पानी भी जाती है पीछे पीछे। स्ट्रेचर से वो जो अंदर ले जाया जाता है, जो डिम्पी है वो अंदर जाती है, उसको लेके गया होता है। और जो वार्ड बॉय है वो रुकता है, वानी को कहता है कि मैम आप प्लीज़ इधर आइए पहले। सारी चीज़ें जो होता है ना कि पेशेंट मरने की हालत में हो तो फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या, यही सीन होता है कि फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा भाई, तुम मरो चाहे जियो। सो वही है, जो वानी वो सारे फॉर्म को फिल करती है, और डिम्पी के लिए जो डॉक्टर वो आ चुके थे, गोली जो है वो लगी हुई थी, और ऑपरेशन थिएटर में ये चल रहा था कि उसके ऑपरेशन के करने पड़ेंगे। जो डॉक्टर वो बता देता है कि गोली काफ़ी बचते हुए निकली है हार्ट के साइड से, अगर थोड़ी देर और होता पीछे होती गोली, जाके लगती डिम्पी के सीने पे, अगर लग जाती तो फिर। जो वानी है वो घूर कर देखती है, जो डॉक्टर है वो वहाँ से निकल जाता है, और जो ऑपरेशन है वो कर रहा था। इधर जो वानी के मोबाइल पे कॉल आता है वानी के पापा का, कि वानी बेटा कहाँ हो तुम सही हो, सारी चीज़ें। जो वानी है वो सब कुछ बताती है, A to Z चीज़। वो थोड़ी डर चुकी थी, वो सारी चीज़ों को बताती कि पता नहीं पापा कैसे शूटिंग होने लगा, ये वो। जो वानी के पापा कहते कि बेटा तुम कहाँ पे हो, मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी के अभी। जो वानी कहते कि नहीं पापा, जिसने मुझे बचाया है ना वो मेरे साथ में ही है, उसने काफ़ी खेल कर अपने बाजी जो जान लगा कर मुझे बचाई है, उससे गोली लग गई है। सो मैं एक क्लिनिक में हूँ, वो जब ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें सही हो जाएगी, तभी मैं आऊँगी। जो DM है वो कहते हैं कि ओके बेटा, मैं ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लग रहा है तो तुम रहो वहीं पे, मैं तुम्हारे लिए अभी बॉडीगार्ड भेज रहा हूँ। जो वानी है वो कुछ नहीं बोलते, कहते कि डोंट वरी पापा, ठीक है आप बॉडीगार्ड भेज दो, लेकिन यहाँ पे सब सही है, मैं कल मॉर्निंग में घर आ जाऊँगी। जो DM है वो कहते कि ठीक है, और वो लोकेशन भेज देती है, और बॉडीगार्ड है वो थोड़ी देर में आ चुका था। इधर जो वानी है वो जाती है OT की तरफ, और वहाँ से खड़ी होके डिम्पी की तरफ देख रही थी। जो डॉक्टर है वो उस गोली को निकाल रहे थे, ऑपरेशन चल रही थी। जो वानी है वो बैठती है साइड में और सारी चीज़ों को सोच रही थी, A to Z स्टार्टिंग की चीज़ें, कि डिम्पी कैसी है, लाइक टपोरी लगती थी, बदतमीज़ लगती थी, आवारा लगती थी, सारी चीज़ें एक तरफ। लेकिन जो डिम्पी ने आज किया था वानी के लिए, लाइक कोई भी कितना भी बड़ा बदमाश हो वो गोली नहीं खाएगा उसके लिए। सो जो वानी वो सारी चीज़ों को सोचती है और कहती कि ये इंसान है क्या, मुझे समझ नहीं आता।
कोई कैसे ऐसा हो सकता है, सारी चीज़ों को सोचती है और वानी की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। एज अ ह्यूमन उसे ये बुरा लग रहा था। सो वो जो वानी वहाँ से उठती है और जो वो क्लिनिक है उस साइड में एक छोटे से गणेश जी का मंदिर था, वहाँ पे जाती है, हाथ जोड़ती है, प्रार्थना करती कि हे भगवान प्लीज़ इस इंसान को बचा लो, जिसने मुझे बचाया है आप प्लीज़ उसे बचाओ। और मैं वादा कर रही हूँ कि जिस दिन ये ठीक हो जाएगी मैं आऊँगी आपके पास इस इंसान को लेके आपके दर्शन करने के लिए। वो वहाँ पे एक छोटा सा मन्नत मानती है। मन्नत मानने के बाद वो साइड में आके बैठ जाती है और थोड़ी देर में जो बॉडी गार्ड है वो आ चुका था। जो वानी है वो सीट पे बैठी हुई थी। जो बॉडी गार्ड है वो आके खड़ा होता है, कहता है कि मैम सब सही है। जो वानी वो देखती है बॉडी गार्ड की तरफ और कहती है कि सब सही है, आप ठीक है आ गए हो, थैंक यू, आप साइड में रहो। जो वो बॉडी गार्ड है वो कुछ नहीं बोलता, साइड में हो जाता है और लगभग जो है वो वानी ऐसे ही बैठी रह जाती है। रात बीत जाती है। अब जो मॉर्निंग का सीन था, जो वानी उसकी आंखें खुलती है और वो जाती है ओटी की तरफ। टेम्पे को शिफ्ट कर दिया गया था नॉर्मल वार्ड में और डिम्पी उस जगह पे थी और वानी अब जाती है और पूछती कि अभी वो ठीक है। जो डॉक्टर है वो बोलता है कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, बस खतरा हट चुका है, गोली निकाल दी गई है और शाम तक इन्हें लीव मिल जाएगा। जो वानी है वो भगवान का शुक्र करती कहती कि मिल सकते हो। जो डॉक्टर है बोलते कि हाँ आप जा सकते हो। और जो वानी है वो जाती है अंदर, टिम्पी की तरफ देखती है। जो टिम्पी है वो लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं। वानी अंदर जाती है, टिम्पी की तरफ देखती है, साइड में आकर बैठती है और सारी दवाओं की तरफ देखती है। और वो जब बैठती है, इधर जो टिम्पी के मोबाइल पे कॉल आ रहा था। जो डिम्पी है उसकी अब आंखें हल्की हल्की सी खुलती है और सामने वो देखती है वानी है वो बैठी है, उसे देख रही है। वानी हल्का सा स्माइल करती है, सॉरी जो डिम्पी है वो हल्का सा स्माइल करती है, वानी की तरफ देखती है। वानी बस देख रही जा रही थी। जो वानी है वो कहती है कि ठीक हो अभी आप। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, कहती है कि ठीक हो। मेरा मोबाइल कहाँ पे है। जो वानी है वो अपने मोबाइल को निकाल कर देती है, लाइक डिम्पी के मोबाइल भी उसके पास थे, वो उसे निकाल के देती, कहती कि ये है। और जो डिम्पी वो मोबाइल को लेती है और कॉल लगाती है सबसे पहले मोनू को। जो मोनू है वो कॉल को नहीं उठा रहा था। एक बार में दोबारा जब वो कॉल करती है, जो मोनू वो कॉल को उठा लेता है और यू नो व्हाट, मोनू अनंत के घर पे था, अनंत के साथ, अनंत के बेडरूम पे। और उस रात ये लोग साथ में ही थे। सो जो मोनू वो कॉल को उठाता है और कहता है कि हाँ क्या है। जो डिम्पी बोलती कि बेटा कहाँ पे है तू, कल रात से गायब ही हो गया। जो मोनू कहता है कि अरे यार उन सारे शूटिंग वूटिंग के चक्कर में ठीक से सो नहीं पाए, अनंत के घर पे। जो डिम्पी कहती कि सही है बेटा सही है, दोस्त हो तो तेरे जैसा हो वरना ना हो। जो मोनू है कहता कि क्या है, तू फ़ोन क्यों की है सुबह सुबह, तू तो सही है ना, तू अपने मैडम के साथ चली गई थी और तू सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही है। जो डिम्पी कहती कि गोली लगा रखी है और क्या कर रखी है, मैडम जी के साथ बोल रहा है तो। इधर जो मोनू एकदम से उठ जाता है, कहता है कि क्या क्या बोला तूने, फिर से बोल। जो डिम्पी कहती कि और क्या बेटा, कल रात में एक गोली लग गई थी, उसी वजह से हॉस्पिटल में बैठे हुई हूँ। जो मोनू कहता है कि तुझे गोली लगी है, तू मुझे ऐसे बोल रही है। जो डिम्पी कहती कि और तू अय्याशी कर। जो मोनू कहता कि यार चुप रह, बकवास मत कर, मैं अब भी आ रहा हूँ, कहाँ है तू। जो डिम्पी कहते कि पता नहीं कोई तो क्लिनिक है, जो वानी है वो बताती है एड्रेस। जो डिम्पी है वो एड्रेस बताती है। जो मोनू कहता है कि तू अभी रुक, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ, रुक।
कॉल जो है वो कट होता है। इधर जो मोनू है वो अनंत की तरफ देखता है। अनंत पूछता है कि क्या हुआ। जो मोनू है सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि मुझे अभी जाना होगा। वो चीज़ बोल के जो मोनू अपनी शर्ट लेता है, सारी चीज़ें वहाँ से निकलता है। इधर जो वानी है वो बस टिम्पी की तरफ देखती है और जो नर्स है वो आ चुकी थी, वो दवाओं को लेती है, देख रही थी। जो वानी उन दवाओं की तरफ देख रही थी कि क्या क्या दवाएं हैं। नर्स सारी चीज़ें समझा रही थी कि दवा कैसे देनी है इनको। 1 महीने लग जाएंगे इनको रिकवर करने में, सो इनका ध्यान रखना होगा सारी चीज़ें। जो वानी है वो कहती कि जब इनकी बात चल रही थी, थोड़ी देर में जो टिम्पी के पापा हैं वो आते हैं, बहुत कंसर्न वे में उस क्लिनिक में आ जाते हैं और टिम्पी को ढूंढते हुए बोल रहे थे कि वो टिम्पी कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है, क्या हुआ है उसे, ऐसे करके वो चिल्ला रहे थे। जो वार्ड बॉय है वो बताता है कि आपकी लड़की सही है, सेफ़ है, बस कल रात में उन्हें गोली लग गई थी, तो वो रूम नंबर 4 में है, आप प्लीज़ उनसे जाके मिल सकते हो वहाँ पे। जो डिम्पी के पापा है वो कहते कि हटो। वो जाते अपने रूम की तरफ, 4 नंबर रूम में, और जैसे वो अंदर जाते हैं और कहते कि डिम्पी बेटा। जो डिम्पी है वो एकदम से देखती है अपने पापा की तरफ, कहती कि पापा आप। जो उसके पापा है कहते कि तुम ये सब क्या किए हो बेटा, ये सब क्या हो रखा है, तुम ठीक हो या नहीं हो, हाँ, अपने मन का सारी चीज़ें करती रहती हूँ, क्या हो गया है। जो डिम्पी कहते कि पापा कुछ नहीं हुआ, बस एक गोली लगी है। मैं जो उसके पापा कहते बस एक गोली लगी है, तुम्हें थप्पड़ मारेंगे हम, कितनी बार मना किया कि इन सारी चीज़ों से दूर रहो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। जो डिम्पी कहती कि पापा आप फालतू में अपना बीपी बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है हमें। जो उसके पापा कहते कि तुम्हें ना हम क्या बोलें, ये चीज़ बोल के वो रोने लग जाते हैं। इधर जो डिम्पी है कहती कि पापा प्लीज़। जो वानी उनकी तरफ देखती है और वो कहती कि अंकल सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। ऐसे करके वो आती है उनके पास, खड़ी होती है, पापा को उसके संभालती है। जो उसके पापा कहते कि डिम्पी हमारे पास सिर्फ तुम एक हो हमारी फैमिली में, तुम्हें हम खो दिए, तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें हमारा क्या होगा। जो डिम्पी है उस बात पे चुप हो जाते, कहती कि पापा आप ऐसा मत सोचो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको छोड़ के हम जा ही नहीं सकते कहीं, बैठो आप। क्या लाए हो, हमारे रसगुल्ले लाए हो ना। जो उसके हाथ में लाइक होता है ना कि अपनी बेटी के लिए वो रसगुल्ले लाए हुए थे, तो वो उस रसगुल्ले को देते हैं, साइड में हाथ में लिए हुए थे। जो उसके पापा कहते कि चुप रहो तुम। जो डिम्पी बैठाते अपने पापा को, सारी चीज़ें होता है ना कि बात करते कि सब ठीक है। जो डिम्पी के पापा कहते कि आज शाम में छुट्टी है तुम्हारी, घर चलो पहले, उसके बाद तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे हम। जो डिम्पी कहते कि ठीक है पापा। और इसी बीच में जब ये लोग बात कर रहे थे, एक पर्सन की एंट्री होती है, वाइट कुर्ते में, वाइट पजामे में, आँखों में चश्मा, लंबी चौड़ी हार्ड पर्सनैलिटी के साथ, साथ में एक बॉडीगार्ड, एक पीए, एक अच्छी सी गाड़ी वाइट कलर की स्कॉर्पियो रुकती है, और उसमें से एक पर्सन जो है वो एंट्री करता है। जैसे ही बाहर आता है, सारे लोग जो है वो शॉक्ड होते हैं, सब देख रहे थे, नमस्ते करते हैं। जो वो पर्सन था वो होता है कि हमारी बेटी कहाँ है, ये बोलते हैं वो अंदर एंट्री करता है। सो आज की स्टोरी यहीं पर समरी 3। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो। अभी हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।